नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। राहत इंदौरी साहब की लाइनें हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये लाइनें बहुत बार आपने सुनी हुई हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम की रील में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, फेसबुक की शॉर्ट वीडियो और ना जाने कितने कितने कछुदना। ये लाइनें जो है बड़ी ट्रेंड पर रही। बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल के आगे अपनी कार के पीछे ये लाइनें चस्पा करवाई, बड़ा क्रेज है। तो लेकिन आज की जो घटना है वह इन लाइनन पे बड़ी सटीक बैठ रही है। दरअसल 24 तारीख दिन मंगलवार को बुंदेलखंड के जालौन जिला के कैलिया क्षेत्र में रात के करीब 9:30 बजे कछु लोगन को झाड़ियन के बीच में एक युवक की डेड बॉडी दिखाई देते। जैसे ही लोगन को जब डेड बॉडी दिखाई देते, लोग तत्काल की जानकारी डायल 112 को देते, PRB को देते। पुलिस की गाड़ी कछु ही देर में होते पहुंचत है और जब PRB कर्मी पुलिसकर्मी देखत है वो बॉडी को तो सन्न रह जाते। तत्काल की जानकारी थाने की पुलिस को दी जात। मौका पे थाना की पुलिस पहुंचत। थाने की पुलिस भी हैरान, कैसे ई प्रकार को सही है। तो करीब 25-30 साल के एक लड़का को शव मिलो और शव भी ऐसा नहीं मिलो सामान्य हालत में, जलो भाव शव मिलो। वो एरिया को सील करो गो, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम ने अपने साक्ष्य इकट्ठे करके इसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा उनको और ये पोस्टमार्टम के लाने भेजो। आमतौर पे जब पुलिस को ऐसी कोनो डेड बॉडी मिलत है जिसकी पहचान ना हो पाए, तत्काल पुलिस उसकी फोटोग्राफ्स ले लेते हैं और अलग अलग कई थाने में वे फोटोग्राफ्स भेजने को काम करते हैं, ताकि जौन भी थाना क्षेत्र से ई हुलिया को कोनो व्यक्ति अगर लापता होए, गुमशुदगी दर्ज होए, तो आसानी से उसकी पहचान हो पाए। जालौन की कैलिया पुलिस ने भी कछु ऐसा ही करो। आसपास के जालौन के कई थानन में वे फोटोग्राफ्स भेजे गए पहचान के लाने, शनाख्त के लाने। कैलिया के आसपास मध्य प्रदेश भी लगत है, भिंड जिला भी लगत है सीमा क्षेत्र पे, तो मध्य प्रदेश की पुलिस को भी वे फोटोग्राफ्स भेजे गए हुलिया के, ताकि पहचान हो पाए। और तो दूसरी तरफ मामला संवेदनशील भी लग रहा हो, तो कैसे लाश जली हुई अवस्था में मिली थी और पुलिस के जो अनुभवी अफसर थे वे देख के अंदाजा जो लगा पा रहे थे कि कितों ना कितों ये व्यक्ति की, युवक की हत्या करी गई है और फिर को पहचान ना पाए, ये उद्देश्य से इको शायद जलाओ भी गौ है। शुरुआती में देखते नहीं कैसे जो अधिकारी पुलिस के जो कर्मचारी लगातार कई सालन से वो फील्ड में काम कर रहे हैं, क्राइम के फील्ड में भी इतने एक्सपर्ट हो जाते, देख के बहुत सारी अंदाजा लगा लेते। तो शुरुआत तहीं से भाई भेजे गए। संवेदनशील मामला नजर आओ तो पुलिस की कई टीमें बनाई गई। आसपास के रास्ता के CCTV खंगालवे में एक पुलिस टीम जुटी और CCTV खंगालवे में जुट जाते। और तो दूसरी तरफ जब खबर पहुंची कि कैलिया क्षेत्र में एक 25-30 साल के एक लड़का की डेड बॉडी मिली है, तो यही जालौन जिला में रेंढर थाना क्षेत्र में एक गांव है उमरी कपुरा। उमरी कपुरा के एक परिवार को जब लड़का नहीं आओ लौट के, तो उन्हें भी लगो कि हो सका तो उनको लड़का तो नहीं है। वे लोग भी दौड़े दौड़े कैलिया पहुंचे, लेकिन जब तक कैलिया पुलिस पोस्टमार्टम के लाने उस शव को और ही भेज चुकी थी। ये लोग और ही पहुँचत हैं और जब ये लोग देखत हैं तो इनके पांव तले जमीन खिसक जाते। कैसे यही परिवार को जो लड़का है, इसकी उम्र करीब 25 साल हती, नाम है तो अजय दोहरे। उमरी के परा को गिरजा शंकर को लड़का, 25 साल जी की उम्र, और वह वर्तमान में भिंड के लाहौर थाना क्षेत्र के जनकपुरा में रह रहा हो। युवक की पहचान हो गई कि जो है को कहाँ को रहने वालो है, कि बात बताई को है, का करत है। अब पुलिस को थोड़ी आसानी भाई आगे की गुत्थी सुलझावे के लाने। लेकिन ऐसे ही में यही अजय को, जिसकी मौत हो चुकी, जिसकी जली हुई लाश मिली थी, उनको एक दोस्त प्रकट होते हैं और दोस्त जो कहानी बताते हैं वह बड़ी हैरान करने वाली है। दोस्त को कहवा है कि वो 24 तारीख को मंगलवार के दिन और यही से अजय के पास गौ, तो अजय से मिलो। शाम के 4 बजे अजय के पास एक फ़ोन आओ। फ़ोन पे एक लड़की बोल रही थी
लड़की अजय को अपने पास बुला रही थी और कह रही थी कि अकेले आइयो। अजय ऊ दोस्त को अपने संगे बिठारत और कैलिया के लाने निकल जात। कस जो फोन कैलिया ही से आ रहा हो। तो बताई जा रही है कि कैलिया के रामलीला मैदान के पास अजय अपने ऊ दोस्त को उतार देते और कछु देर में आवे की बात करत है। दोस्त तो इंतजार करत रहते है, लेकिन घंटा बीतो, 2 घंटा बीतो, 2.5 घंटा बीतो, काफ़ी देर तक अजय नहीं आओ। तो दोस्त ने सोची कि वही चल फिर के देखे आए। दोस्त गो तो अजय नहीं देखो। दोस्त वापस घरे लौटे। लेकिन जब कहानी पता चली कि कैलिया पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है ऐसी हुलिया की, तब फिर दोस्त भी पहुंचे थे होते ही, परिवार से बैठ हो, तो जब पूरी कहानी निकल के सामने आते कि ऐसे हो। लेकिन अजय जो लड़की से मिलबे के लाने पहुंचो, सवाल जो तो का ऊने अजय की हत्या कर दी, का उनके परिवार के लोगों ने हत्या कर दी। ये कहानी में एक और चीज़ बताई जा रही है अजय के परिवार के द्वारा कि जौन बिटिया ने अजय को बुलाओ वह वही गांव की रहने वाली हती जौन गांव को अजय रहने वाला हो, यानी कि रेंडर थाना क्षेत्र के उमरी के पुरा को, और वही बरादरी की हती। अजय के पिता को कहबो है कि कछु साल पहले अजय को उनके संगे या उनको अजय के संगे अफेयर चलत तो, यानी कि उनको अजय की पूर्व प्रेम का मान लो। लेकिन अब उनकी शादी कैलिया क्षेत्र में हो गई और अजय को अब बुलाओ शादीशुदा प्रेमिका के द्वारा। तो ऐसे में एक संदेह जो भी शुरू होते है का अजय अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलबेगा उनके बुलावे पे। इसके बाद उनके ससुराल वालन ने देख लो प्रेमिका के, फिर अजय के संगे जो करोगो और अजय को कोनो चीन नहीं पाए। इसके बाद उनको जला दोगो। इतने बीभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। दूसरे अजय के पिता को जो कहबो है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वालों है। अजय के पिता को कहबो है कि साजिशन उनको बुलाओगो, यानी कि पहले साजिश रची गई पूरी, फिर उनको प्लान के तहत बुलाओगो, फिर उनकी हत्या करेगी, फिर उनको जलाओगो। और ये पूरे हत्याकांड में ससुराल वालन के संगे संगे लड़की के मायके वालन को भी हाथ है, यानी कि रेंडर थाना क्षेत्र के गांव जिते को अजय रहवे वालो जिते की बात लड़की रहवे वाली थी, लड़की के परिवार यानी कि मायके वालन को भी हाथ है। अब बहुत सारी चीजें पुलिस को साफ हो गई थी। अब पुलिस ये पूरे मामले की और ज्यादा गहराई से भी जांच पड़ताल करने में जुट चुकी है और अजय के पिता की तहरीर पर फिलहाल कैलिया थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। एक शीतला दोहरे के ऊपर जो अजय की पूर्व प्रेम का दावा करो जा रहा है कि शीतली ने अजय को 4 बजे 24 तारीख को फ़ोन करके बुलाओ तो अपने पास, और जा कही थी कि अकेले आई हो। इसके अलावा और काका अजय से बात वही थी। इसकी पुष्टि शायद पुलिस कॉल रिकॉर्ड में कर लेवे, सीडीआर मिला के कर लेवे कि फ़ोन की तरफ से गो तो। और दूसरों उस शीतला यानी कि अजय की पूर्व प्रेमिका के पति, शीतला के पति कुलदीप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। 2 ही पति पत्नी के ऊपर पुलिस ने फिलहाल अजय के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि अजय के पिता को कहबो है कि ये पूरे हत्याकांड में आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को हाथ है। सच्चाई का है अजय की हत्या काय करी गई, अजय की हत्या की ने करी, अजय की हत्या कैसे करी गई, का अजय की हत्या के पहले ही प्लान बना ला होगा तो अजय को बुलावे के पहले ही प्लान बना ला होगा तो, और अभी तक अजय की हत्या में ना तो कानून को हिरासत में लाओ है ना कानून की गिरफ्तारी करी गई है अभी तक। मतलब आज 26 तारीख है, शाम के करीब 6 बजने वाले हैं, 5:55 हो चुके। कुछ देर पहले बुंदेली वार्ता की पुलिस के जिम्मेदार अफसरन से बात भी, उनको कहबो है कि फिलहाल अब कानून को हिरासत में नहीं लाओ है, अब कानून की गिरफ्तारी नहीं करी गई है। लेकिन पुलिस ने जा भी बताई कि 2 लोगों के खिलाफ नामजद अजय के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जल्द ही पूरे प्रकरण में जालौन पुलिस
एक खुलासा करे और खुलासा में शायद इन सवालन के अपन लोगन को जवाब मिले कि अजय दोहरे की हत्या काहे करी गई। हालांकि जो अपन लोगन को संदेह है कि वो गौ हुई है प्रेमिका से मिलवे लोगन ने पकड़ ला हुई है के बाद ऐसो ऐसो भाव हुई है, या अपनी कपोल कल्पना भी हो सकत, कारण और भी कछु हो सकत है। तो अजय की हत्या काहे करी गई? अजय की हत्या की न करी? क्या केवल पति पत्नी ने करी, या फिर केवल पति ने करी, पत्नी ने बचावे को, यानी कि अजय की पूर्व प्रेमिका ने बचावे को प्रयास करो, या पति पत्नी के अलावा और कौनों ने हत्या कर दी? कब बहुत सारे लोगन ने, जो अजय के पिता को क्या वो है कि माए के पक्ष और ससुराल पक्ष के लोगन ने, दो लोगन ने मिलकर हत्या करी, जलावे की का आवश्यकता पड़ी? बहुत सारे सवाल हैं और हो सकत जालौन पुलिस के ये पूरे हत्याकांड में जो कछु भी खुलासा हुए, शायद वो खुलासे में इन सवालन के जवाब मिल पाएँ। और हाँ, जो शुरुआत में हमने आपको राहत इंदौरी साहब की लाइन सुनाई थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो लाइन को जरूर याद रखना है। उनने ऐसे ही नहीं कह दी है। और आज आप लोग राहत इंदौरी साहब की जब पूरी पंक्तियों को पढ़ी हुई, कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें उनने कही, अपन लोगों ने केवल 2 चीज़ें पढ़ी, ई के आगे भी लाइन है, वो भी आप आज लोग सुन के देखियो। ये पूरे हत्याकांड में आगे का खुलासा करने वाली है जालौन पुलिस, का खुलासा कर रही है, हम लोग आपको अपडेट दें। और आगे जो भी बुंदेलखंड में चर्चित घटनाक्रम हुई हैं उसके बारे में आपको बतावे को प्रयास करते रहे हैं। बुंदेली वार्ता को देखवे सुनवे के लाने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और संगे संगे अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फेसबुक पे फॉलो करो, कैसे देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है 90%, और फॉलोअर्स की संख्या है 10%, यानी कि देख तो रहे 1 लाख लोग, फॉलो कर रहे हैं उनमें से केवल 10,000 लोग। तो आप लोग अगर अभी तक बुंदेली वार्ता को आप लोगों ने फॉलो नहीं करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे कर लो सब्सक्राइब, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो उतने भी तनक कृपा बरसाओ अपनी। हालांकि बेर बेर हम लोग कत नहीं हैं, एक आध बार कत हैं, कर लो, आगे जल्दी अपडेट मिलते रहे और प्रयास करें कि आपके लाने ठीक और सटीक 2 ही प्रकार के कंटेंट उपलब्ध करावे को प्रयास करें और बुंदेलखंड क्षेत्र को करावे को प्रयास करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।